आज हाई स्कूल की ट्रिग्नोमेट्री को सरल से सरल रूप में रखने का प्रयास है और इसको जब हम प्रारंभ करते हैं तो कुछ छोटी छोटी बातें हमें पता होनी चाहिए, कुछ छोटे से फार्मूले पता होने चाहिए और अगर वो हमें पता है तो ये इतना सरल है कि इसे आप खेल की तरह से लेंगे। इसलिए हाई स्कूल के बच्चों के हिसाब से ही बहुत ही सरलतम रूप में इसे बताने का प्रयास है। आप ये समझिए, ये एक ट्राइंगल है ABC। यहाँ पर हमने ये थीटा लिखा हुआ है। अगर ये एक A एंगल है तो हम इस थीटा को यहाँ से हटा करके इसको कोण A भी मान सकते हैं। अगर मान लीजिए ये साइन A है, ये A है, कोण A है ना। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में 6 चीज़ें मुख्य रूप से जानी जाती हैं और उसे हम कहते हैं साइन, कॉस, टेन। और साइन, कॉस, टेन, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉस का होता है सेक और टेन का होता है कॉट। अब ध्यान रखने की बात यह है कि जो बच्चे हैं वो इसका जब फार्मूला याद करते हैं, ये है लंब और इसको कहते हैं कर्ण और ये है आधार। ये इसका बेस है, ये लंब है, यहाँ पर ये 90 डिग्री कोण है और ये कर्ण है, इसे हाइपोटेनस कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि साइन, कॉस, टेन और कॉसिक, सेक, कॉट ये एंगल्स हैं ट्रिग्नोमेट्री में और ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए हमने इस एंगल को A मान लिया है तो ये साइन A, कॉस A, टेन A, कॉसिक A, सेक A, कॉट A। अब इसको याद रखने के लिए एक बहुत ही छोटा सा फार्मूला है जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उसे कहते हैं लाल बटे कक्का। L A L K K A और ये 6 फार्मूले निकल करके आ गए कि साइन A बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस A बराबर आधार बटे कर्ण, टेन A बराबर लंब बटे आधार, इस तरह से कॉट A बराबर आधार बटे लंब, ये सेक A बराबर कर्ण बटे आधार, कॉसिक A बराबर कर्ण बटे लंब। इसी को कुछ बच्चे सब तरह से सरल रूप से याद करने का प्रयास करते हैं। हिंदी में कुछ बच्चे इस तरह से याद करते हैं, लाला अमर लाल काम कर आए। और इस तरह से ये 6 एंगल्स, 6 चीजें हमें याद हो गई कि साइन A बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस A बराबर आधार बटे कर्ण, टेन A बराबर लंब बटे आधार और कॉसिक A बराबर कर्ण बटे लंब, सेक A बराबर कर्ण बटे आधार और कॉट A बराबर आधार बटे लंब। मुझे लगता है कि इसमें कहीं भी कोई कमी या कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी इतनी बात को समझने में। ये 6 बातें जहाँ पर स्पष्ट हो रही हैं वहाँ पर एक बात और स्पष्ट हो रही है। वो बात यह है कि साइन A का कॉसिक A उल्टा होता है, यानी इसमें व्युत्क्रम संबंध है। इस तरह से कॉस A और सेक A में व्युत्क्रम संबंध है, इस तरह से टेन A और कॉट A में व्युत्क्रम संबंध है। तो ये जो फार्मूले हुए कि साइन A बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस A बराबर आधार बटे कर्ण, टेन A बराबर लंब बटे आधार, और इसी तरह से इसको मैंने बता चुका हूं। अब साइन A बराबर एक चीज और निकल करके आई और वो ये कि साइन A बराबर 1 अपॉन कॉसिक A, क्योंकि ये इसका उल्टा है, इसका मतलब व्युत्क्रम संबंध है। इस तरह से कॉस A के बराबर क्या हो जाएगा, कॉस A के बराबर 1 अपॉन साइन A। इसी तरह से कॉस A बराबर हो जाएगा 1 अपॉन सेक A, और सेक के बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कॉस A। तो ये फार्मूले हो गए। इसी तरह से टेन A बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, यानी टेन बराबर 1 अपॉन कॉट A। टेन A बराबर हो गया 1 अपॉन कॉट ए, इसी तरह से कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा
1/tan A। तो ये चीजें ये निकल करके आए, ये 6 फार्मूले और निकल आए। तो कुल मिलाकर के यहां पर कितने फार्मूले हो गए? 12 फार्मूले हो गए। 6 तो ये निकल के आए, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, tan ए बराबर लंब बटे आधार, और ठीक इसका अपोजिट कॉट ए बराबर आधार बटे लंब, sec ए बराबर कर्ण बटे आधार, कॉसेक के बराबर कर्ण बटे लंब। अब 6 ये कि साइन ए बराबर 1/cosec ए, कॉस ए बराबर 1/sec ए, कॉसेक के बराबर 1/sin ए, और sec के बराबर 1/cos ए, tan ए बराबर 1/cot ए, cot ए बराबर 1/tan ए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इनमें व्युत्क्रम संबंध है। एक चीज और यहाँ पर बहुत ही अधिक स्पष्ट करने वाली है, वो यह है कि tan और cot में भी व्युत्क्रम संबंध होता है। तो tan बराबर 1/cot ए आप देख रहे हो, और cot ए बराबर 1/tan ए देख रहे हो, है ना। लेकिन tan ए बराबर sin ए अपन cos ए, मैं आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा कभी कि tan ए बराबर sin ए अपन cos ए, और cot ए बराबर cos ए बटे sin ए। tan ए बराबर sin ए अपन cos ए, और cot ए बराबर cos ए अपन sin ए। तो ये आपने देखे कि बहुत ही सरलतम रूप से 6 फार्मूले ये और 8 फार्मूले ये, 14 फार्मूले निकल करके आ गए, और इसमें कहीं भी कोई दिक्कत जो है आपने महसूस नहीं की होगी। अब इन 14 फार्मूलों के साथ में एक छोटी सी बात अगर और बता दी जाए तो आगे पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। वो ये है कि इनके एंगल्स के मान क्या क्या होते हैं। आपको ये पता चल गया है कि किसमें और किसमें क्या क्या संबंध है, तो इनके मान क्या क्या होते हैं ये और जानना बहुत आवश्यक है। और इसको अगर आप 1-2 बार आज देख लेंगे तो निश्चित रूप से ये आपको पूरी तरह से कंठस्थ हो जाएगा, इसमें कहीं भी कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो ये सब मिटा दे रहा हूं। अभी हमने देखा था कि यहाँ पर केवल 6 चीजों का खेल था, साइन, कॉस, टेन और सेक, कॉसेक, कॉट, है ना। तो अगर मान लीजिए ये है एक एंगल, और इसके बाद हम इसको लिख ले रहे हैं इस तरीके से 0, 30, 45 अंश है ये सारे सारे, और ये 60 और ये 90। इस पर आगे बताने से पहले एक बात बता दूं कि जीरो को जो है, जब हम किसी से, जीरो का मतलब होता है बहुत छोटी संख्या, और जीरो का हम किसी में भाग देते हैं तो आता है इन्फिनिटिव या अनंत, जिसे आपकी किताबों में लिखा गया है नॉट डिफाइंड, है ना। तो उसे इन्फिनिटिव भी कहते हैं, अनंत भी कहते हैं। तो अब यहां पर हम एक एक करके उन 6 एंगल की बात करेंगे। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। क्योंकि यहां पर एंगल हमने लिया था, उसमें ए एंगल लिया था, तो यहां पर भी हम इसे साइन ए और फिर कॉस ए, टेन ए। यह हम ए केवल इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि हमने वहां पर ए लिया हुआ, अगर थीटा लेंगे तो थीटा ही आएगा, ठीक है। तो ये साइन कॉल्टेक कॉसिक ए, सेक ए और कॉट ए। और जब एंगल बदल करके साइन 0 हो गया, साइन 30 हो गया, साइन 45 हो गया, तो इनके मान अलग अलग होंगे। आपको अगर एक भी आपने अच्छी तरह से याद कर लिए तो आपको सारे याद हो जाएंगे। साइन ए में इसका 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान 1/2 और 45 का 1/√2, और इसके बाद फिर साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1, ठीक है। अब आप देखिए हमने कुछ किया नहीं है, केवल इसी को हम यहाँ लिख रहे हैं, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ। तो साइन इसका मान 90 है, यहाँ हमने लिख दिया 1, ठीक। फिर √3/2 था, वो हमने यहाँ पे लिख दिया।
ये बीच में है इसलिए इसको ऐसा का ऐसा ही लिखा जाएगा। इसको हमने यहाँ लिख दिया और इसको हमने लिख दिया यहाँ पर, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। अब tan का मान लिख रहे हैं तो 0, और tan का हमने एक फार्मूला को बताया था sin a अपन cos a। अगर आप इसको भी देखेंगे sin a अपन cos a रखेंगे तो आ जाएगा 1/√3। ठीक, और ये दोनों एक ही चीज है तो कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर ये केवल √3 रह जाएगा, बाकी चीज कट जाएगी। अब मैंने बताया कि 0 का मतलब होता है बहुत छोटी संख्या, और बहुत छोटी संख्या किसी में भाग देंगे तो क्या आता है, इन्फिनिटिव आता है। इन्फिनिटिव यानी कि अनंत, यानी कि नॉट डिफाइंड जिसे आप कहते हैं। अब tan a का हमने ये वैल्यू लिख ली। अब cos a के आपने देखा था वो क्या था, उसका उल्टा था, किसका, साइन का। तो साइन का उल्टा, इसका उल्टा, 0 का उल्टा क्या हो गया, इन्फिनिटिव। इसका हो गया 2, इसका हो गया √2, क्योंकि इसमें किस √2, क्योंकि जब हम 2/1 करेंगे तो कोई मतलब नहीं, 1 का भागने वही आता है। इस तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/√3, है ना। और यहाँ पर यह हम लिख रहे हैं cos का, यानी 1/sin, 1/1 यानी कि 1। इस तरह से ये वैल्यू हमने निकाल ली किसकी, ये आ गई cos की वैल्यूज। और cos की वैल्यू को अगर हम इस तरफ से लिख देंगे तो वो sec की वैल्यू हो जाएगी। तो इसको हमने ऐसा कैसे लिख दिया, 1, ये लिखा 2/√3, इसको ऐसा कैसे लिख दिया, बीच में है, इसको यहाँ लिख दिया और इसको यहाँ लिख दिया। इन्फिनिटिव यानी कि अनंत, यानी नॉट डिफाइंड। अब cot a आपको पता है 1/tan a होता है, यानी tan a का जो भी उल्टा होगा, तो इसका उल्टा इन्फिनिटिव और इसका उल्टा √3, इसका उल्टा तो एक ही रहेगा, और इसका 1/√3, और इन्फिनिटिव का जब हम उल्टा करेंगे तो आ जाएगा 0। तो ये एक टेबल निकल आई। आप देख रहे हैं कि वहां पर हमने फार्मूले निकाले थे, फार्मूले बनाए थे, और वो धीरे धीरे करके 6 और 8 14 फार्मूले वहां हो गए थे, और ये वैल्यूज निकल करके आ गई हैं, जिसमें कि 0 से लेकर 90 तक की वैल्यूज है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक और सेक और कॉट की। तो ये सारी की सारी वैल्यूज हैं। अब इन वैल्यूज के आधार पर आगे आपके यहाँ जो भी पाठ्यक्रम में है उस हिसाब से इसके प्रश्न करने का हम प्रयास करेंगे। अभी केवल आपको ये याद कर लेना है अच्छी तरह से, जिससे कि आपको जब सवालों में इसे लगाएं तो इसे बार बार टेबल बनाने की आवश्यकता ना रहे, और ये बिल्कुल जो है आपको कंठस्थ हो जाए। साइन 0 क्या होता है, साइन 30 का मान, 45 का √3, 60 का, 90 का, सबका जो है वैल्यूज आपको याद करनी है। तो आज की बात को हम यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि इतना ही आज आप याद कर लीजिए, ये काफ़ी होगा। बार बार दोहराइए, 100% ये तैयार हो जाएगा, और जब ये तैयार हो जाएगा तो इसके सवाल तो आपको ये लगेंगे कि कितनी सरल चीज़ है। ठीक है, धन्यवाद।